नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर आरसीटी की महामैराथन क्लास साबित होने वाली है। जहाँ दोस्तों क्योंकि आज की इस क्लास से के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में आप जो है इस वीडियो को यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर की तरह व्यवहार नहीं करता, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल करता है। कीबोर्ड ये नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि आप कीबोर्ड को छू सकते हो और जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस डिवाइस को हम छू सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथनों का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, बिल्कुल लगता है, पहला तो ठीक दिया हुआ है। उसके बाद रखा है कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। उसके अंदर रखा कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होता है, नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है ना वो इंटरनल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। सो इसके अंदर क्या नहीं होता, चुंबकीय डिस्क नहीं होता। जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है ना, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, उनके अंदर चुंबकीय डिस्क पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्टाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एक अस्थिर मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है, एक अस्थिर मेमोरी होती है, वो आपसे और पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है पीरोम, ये नहीं होती, क्योंकि रोम जो होती है वो किसी भी प्रकार से आपकी यहाँ पर अस्थिर मेमोरी यानी कि वोल्टाइल मेमोरी नहीं होती। ये कैसी मेमोरी होती है, एक स्थिर मेमोरी यानी कि एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ईपी रोम भी नहीं होगा, दोनों विकल्प ए एंड बी दोनों ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें इनके फुल फॉर्म की, मैं आपको बता देता हूँ। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको यहाँ पर मॉनिटर का प्रकार नहीं दे रखा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर के टोटल कितने प्रकार होते हैं। मॉनिटर के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। इन 4 के अलावा चौथा पाँचवा नहीं आता। ठीक है, पहला होता है सीआरटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब, ये होता है बिल्कुल। दूसरा होता है फ्लैट पैनल। कौन सा होता है, फ्लैट पैनल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये भी होता है। उसके बाद में होता है एक एलसीडी। कौन सा होता है, एलसीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये भी होता है। उसके बाद में होता है एक एलईडी। कौन सा होता है, एलईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, तो लेजर जेट नहीं होता इसका आंसर, यानी कि इसका प्रकार नहीं होता। लेजर जेट क्या होता है, एक प्रिंटर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है, यानी कि आपको बताना है कि विंडोज 10 के अंदर कौन सा एक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 के अंदर जो एक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट की तरह कार्य करता है ना, वो आपके यहाँ पर कोटाना कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटाना कहलाता है। बात कर लेते हैं टास्क वर्क क्या होता है। कुछ ही नहीं होता, आपका जो विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है ना, उसके नीचे यहाँ पर एक पट्टी होती है जहाँ पर आपका विंडोज का लोगो होता है। इसके अलावा आपका टाइम वगैरह दिखता है, वो पट्टी क्या कहलाती है, टास्क वर्क कहलाती है। तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट था, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट था, कोटाना जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मान लीजिए कि फाइल स्थान डी रेशो वी एम ओ यू एन नहीं हुआ, यहाँ पर स्लैश आएगा, यानी कि आपका ऑब्लिक आएगा। आर सी आई टी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है, आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है ना, तो दोस्तों आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि किस चीज़ को शो कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ है ना, जो आपके यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक फाइल का क्या शो कर रही है, एड्रेस शो कर रही है। क्या शो कर रही है, एड्रेस शो कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर किस प्रकार से एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पर जो भी डी वगैरह लिखा हुआ है, ये किसको शो करता है, ये आपके यहाँ पर ड्राइव के नाम को शो करता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि पहला ठीक दे रखा है। उसके बाद रखा है वी एम ओ यू, यानी कि वी एम ओ यू नाम का फोल्डर है किसके अंदर, डी ड्राइव के अंदर, इस प्रकार से बोल रहा है। उसके अंदर आपके यहाँ पर कौन सा फोल्डर है, वो आपके यहाँ पर आर एस टी नाम का अंदर फोल्डर है, यानी कि वीएमओयू फोल्डर के अंदर आरसीटी नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, इस प्रकार से आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। और उस आरसीटी के अंदर एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट नाम की क्या है, फाइल है। इस प्रकार से ये क्या होता है, एड्रेस यहाँ पर ना वो आपके यहाँ पर बोला जाता है, यानी कि खुलता है। यानी कि वीएमओयू का सब फोल्डर आरसीटी, यानी कि वीएमओयू के अंदर आरसीटी नाम का फोल्डर है, बिल्कुल है। उसके अंदर का आरसीटी का सब फोल्डर वीएमओयू है, यानी कि आरसीटी के अंदर वीएमओयू नाम का फोल्डर क्या नहीं है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं तो उस फ़ोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? यानी कि अगर आपने विंडोज़ 10 के अंदर
नया फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम आपको वहाँ पर क्या मिलेगा वो आपसे अगर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आप विंडोज़ 10 के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं ना, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम मिलता है, वो आपको मिलता है न्यू फ़ोल्डर। कौन सा मिलता है? न्यू फ़ोल्डर। इसकी शॉर्टकट की आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है भाई कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट जैसे आपने खोला वो खोलते ही आपके सामने जो सबसे पहला पेज आता है ना, उस पेज को हम यहाँ पर होम पेज जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होम पेज के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी के अंदर बात करें तो होम पृष्ठ भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना, हाउस पेज हम उसको नहीं जानते। ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग कर ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो किस प्रकार से भेजेंगे? यानी कि आपको पता हुआ कि अगर आपने कभी ईमेल का इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर आपको पता हुआ कि ईमेल के अंदर 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जानती, और अगर आप तब भी भेजना चाहते हो, यानी कि 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती आपको पता है, लेकिन आप तभी भी भेजना चाहते हो सामने वाले को, तो किस प्रकार से भेजोगे वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों अगर आप सामने वाले को तभी भी भेजना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको उसके लिए गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका? गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि ऑनलाइन बैंकिंग का आपको कौन कौन सा लाभ नहीं मिलता, वो आपसे अगर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? वो आपको दे रखा है आप इसे किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का ये तो फायदा होता है। हम आधी रात के अंदर भी पेमेंट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर का इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल लगता है। यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, यानी कि एक अकाउंट से पैसा निकलकर दूसरा अकाउंट में यहाँ पर तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, नहीं हो जाता? हो जाता है नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। ऑप्शन सी ठीक, ऑप्शन सी भी ठीक दे रखा है। उसके अंदर रखा है आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपके जो सिस्टम होता है, जैसे आप यहाँ पर एसबीआई अकाउंट के अंदर आप जो है यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट करने का जो यहाँ पर हक होता है ना, जो उनके पास यहाँ पर जो एक्सेस होता है वो किसके पास होता है? उसके पीछे बैठी टेक्निकल टीम का होता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपको दो तालिका दे रखी है, आपको इन दोनों को मिलाना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको दे रखा है क्रोम। आपको पता होगा कि क्रोम जो होता है एक वेब ब्राउजर होता है, यानी कि पहले का क्यू आएगा, पहले का क्यू इसमें इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। सी भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि बी हो सकता है, और डी का बतानी है हमें। दूसरा ओटीपी, यह ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा में एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण का यहाँ पर माध्यम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको यहाँ पर ये दे रखा है आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसके बाद में आपका यहाँ पर तुरंत एक ओटीपी आता ही नहीं आता, आता है तो उसकी तरह काम करता है, सिक्योरिटी की तरह काम करता है। यानी कि पहले का क्यू आएगा, दूसरे का क्या आएगा? दूसरे का आपका यहाँ पर पी आएगा। तो ये ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन? बचा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, वही आंसर होगा। पहले का क्यू दूसरे का पी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस प्रकार से दो ऑप्शन भी आते होंगे ना, तो दूसरा आप इसका आंसर यहाँ पर लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करना है? यानी कि आपको यहाँ पर पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, आपको बताना है क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। पीओएस की बार बात करें, पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल किसके अंदर दे रखा है? पॉइंट ऑफ स्केल नहीं, पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल नहीं, पेमेंट ऑफ सेल है, ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करें यूपीआई की, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं होगा। उसके अंदर का पॉइंट ऑफ सेल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया था? यानी कि आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आपसे अगर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा प्रथम पीढ़ी, नहीं, इसके अंदर तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। उसके बाद रखा है द्वितीय पीढ़ी, नहीं, इसके अंदर तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आंसर नहीं हुआ। तृतीय पीढ़ी, इसके अंदर तो आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, ये भी नहीं होगा आंसर। चौथी पीढ़ी के अंदर आईसी प्लस वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम यहाँ पर मिक्सअप के अंदर यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या बोलते हैं? यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता यानी कि आईक्यू होता है, यानी कि आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है 0, उसके अंदर रखा है 50, उसके अंदर रखा है 100, उसके अंदर रखा है असीमित। दोस्तों बहुत सारे बच्चे होंगे जो असीमित आंसर लगा देंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ब्रेन नहीं होता, और जिसके पास ब्रेन होता है ना उसके पास ही आपके यहाँ पर आईक्यू होता है। तो कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता तो उसके पास आईक्यू नहीं होता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 0। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है।
दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबको सबसे पहले आपकी जो आंसर की है वो हमारे चैनल पर मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है, यानी कि कंप्यूटर का सबसे बेसिक प्रोग्राम कौन सा है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो ए था वही करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आईआरसी का अभिप्राय, यानी कि आईआरसी की फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा रही है कि आईआरसी का क्या मतलब होता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआरसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। क्या होती है? इंटरनेट रिले चैट। बात करें ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है इंटरनेट रिले चैट, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान कंप्यूटर की नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, एनिमेशन और गेम्स के लिए बनाया गया है। यानी कि कंप्यूटर की एक ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के लिए बनाया गया है, यानी कि वेबसाइट के तौर पर बनाया गया है और उसके अंदर आप जो है गेम्स वगैरह खेल सकते हो, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो जो भाषा है ना, वो आपके यहाँ पर कौन सी भाषा है, वो आपके यहाँ पर जावा है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। HTML का क्यों उपयोग करते हैं? HTML का हम उपयोग करते हैं वेबसाइट बनाने में, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला, कीबोर्ड की मदद से यूज़र को डाटा खोजने में सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी कि कीबोर्ड की मदद से यूज़र जो है वो डाटा कौन सी जगह खोज सकता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है वेब ब्राउजर, बिल्कुल खोज सकता है। उसके अंदर का वेब सर्वर नहीं खोज सकता। उसके अंदर का सर्च इंजन, इस पर खोज सकता है। उसके अंदर का राउटर, इस पर नहीं खोज सकता। दोस्तों वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन काम करता है, तो सर्च इंजन मेन इसकी रूट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला, अगर इसके अंदर सर्च इंजन नहीं देता तो वेब ब्राउजर से ही आंसर हो जाता, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्शन अंदर दिया हुआ होता है ना, तो आपको सर्च इंजन ही आंसर लगा के आना है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि IM का मतलब क्या है, यानी कि IM की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे अगर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ IM की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट, क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इंस्टेंट मैम नहीं, इंस्टेंट मेल नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि CVV का पूरा नाम क्या है, यानी कि CVV की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि CVV क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं CVV कुछ नहीं होता, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का जो डिजिट होता है ना, नंबर होता है, वो आपका क्या कहलाता है? CVV नंबर कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। क्या होती है? कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नहीं होगा। कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल में एक बड़ी सेल को परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी कि मान लो कि MS एक्सेल की आपके पास शीट दे रखी है, आपको अगर बताना है कि ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके माध्यम से मान लो कि आपका डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, और दोस्तों आप इस डेटा को यहाँ पर इस वाले बड़ी डब्बे में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि इस पूरे डेटा को इस वाले डब्बे के अंदर लाना चाहते हो, इतने बड़े वाले डब्बे के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो। उसके बाद में इसको भी यहाँ पर डाटा क्या करना चाहते हो? सेंटर में लाना चाहते हो, तो किस प्रकार से ला सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके लिए आपको यहाँ पर रेपसेल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा रीनेम का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपन मर्ज एंड सेंटर वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, MS एक्सेल 2010 में यदि आप उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन क्षेत्रों का डेटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किया है, तो फिर आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे। यानी कि आपसे आप पूछा रहा है कि मान लो कि MS एक्सेल की आपके पास बहुत बड़ी शीट है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, उसके अंदर भी आप केवल और केवल उन बच्चों को यहाँ पर छांटना चाहते हो जिनके यहाँ पर 70+ नंबर आए, तो दोस्तों आप किस प्रकार से छाट सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर कौन सी फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहाँ पर फिल्टरिंग वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बता दूँ फिल्टर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। क्या होती है? Ctrl+Shift+L। फिल्टरिंग जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपको पता हुआ कि मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं बैक टू बैक आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और आपको यहाँ पर कम समय के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। इसके अलावा आप और भी वीडियोज़ देख सको यहाँ पर, जिससे आपकी यहाँ पर और तैयारी मजबूत हो सके एंड दोस्तों आपकी अच्छी परसेंटेज बनने के जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक्सेल 2007 और 2010 की फाइल के नाम के पीछे क्या आता है? एक्स आता है। क्या आता है? हमेशा एक्स आता है। तो एक्स इसके नाम के पीछे, इसके नाम के पीछे नहीं आता, इसके नाम के पीछे एक्स नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आंसर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट एक्स जो होगा ना वो तो आपके वर्ड की फाइल का होता है, लेकिन उसके अंदर भी 2003 के अंदर नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। XLS ये हो सकता है, उसके अंदर देखा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित हमले यानी कि अटैक में हमलावर ट्रैफिक का डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिबार यानी कि हैंग कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी कि आपको बताना है कि एक ऐसा कौन सा अटैक है जिसके अंदर सामने वाला जो हमलावर होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा यहाँ पर क्या कर देता है, ट्रैफिक भेज देता है, उसके बाद में आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और उसके बाद में आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाता, उसके बीच में वो जो है हमलावर आपके कंप्यूटर से आपका डेटा उड़ा लेता है। तो वो कौन सा अटैक कहलाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जो अटैक है ना वो आपका पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। यानी कि आपको बताना है कि भारत के अंदर अगर आप यहाँ पर साइबर खतरे का शिकार हो जाते हो तो आप कौन से यहाँ पर धारा के तहत यानी कि कौन से नियमों के तहत आप जो वहाँ पर केस दर्ज करा सकते हो के अंदर, वो आपसे पूछा रहा है कौन सा आपको यहाँ पर कानून यहाँ पर अप्लाई होगा उसके अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं उस केस के अंदर आपका यहाँ पर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 आपका यहाँ पर लागू किया जाता है, यानी कि उसके तहत आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर की सुविधा क्या उपयोग है। यानी कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट हम क्यों बनाते हैं वो आपसे पूछा रहा है। नाम से पता नहीं चल रहा है क्या पता चल रहा है कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कभी खराब हो जाए तो हम उसको वापस क्या कर सके, रिकवर कर सके, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ये उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही में लिखने की अनुमति देता है, नहीं। उसके अंदर का ये उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आंसर हो नहीं सकता और कई खाते बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाई देगा ये जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने से पहले अगर आप यहाँ पर ये चेक करना चाहते हो कि वो कैसा दिखाई देगा तो दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सके। यानी कि आपको बताना है कि अगर आपने कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा है उसके अंदर इस प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्मेट बना होता है, इस प्रकार से आपकी एक विंडो होती है, मेन विंडो यहाँ पर होती है, यानी कि मेन स्लाइड आपके यहाँ पर ये होती है और आपने जितनी भी स्लाइड बना रखी होती है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से इस डब्बे के अंदर दिखती है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस डब्बे को हम किस नाम से जानते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि टेक्निकल भाषा के अंदर वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो डब्बा होता है ना वो आपके यहाँ पर टेक्निकल भाषा के अंदर स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था, यानी कि रुपए कार्ड जारी करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं रुपए कार्ड जो है ना वो आपके यहाँ पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग लिया जाता है जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है और जिस ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम करता है उसे हम यहाँ पर आउटलुक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैं शायद आपको 1000वीं बार बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है। इस बार के एग्जाम के लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक अभी जरूर से करें, जिन भी भाई ने अब तक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, कम समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड दोस्तों गारंटी है कि आपके जो पेपर होगा ना उसके अंदर हुबहू आपको ऐसे के ऐसे प्रश्न मिलेंगे, यानी कि आपको इनके ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप जो है अब इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईपीडीएस में पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीडीएस में पीडीएस की फुल होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का उदाहरण है, यानी कि कौन सा एक सर्च इंजन होता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं बेसिकली आपसे तीन ही सर्च इंजन पूछे जाते हैं। एक पहला पूछा जाता है गूगल, दूसरा पूछा जाता है आपको यहाँ पर तीन सर्च इंजन होता है, मतलब कि आपका सबसे पहला होता है गूगल, दूसरा होता है आपका यहाँ पर याहू, कौन सा होता है याहू होता है, और तीसरा कौन सा होता है वो आपका यहाँ पर बिंग होता है। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को देखना है, यानी कि ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर खोज इंजन केवल केवल गूगल दे रखा है आपको। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता, यानी कि विंडोज 10 के जो यानी कि विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है ना उसके अंदर आपको कौन सा बटन कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता वो आपसे पूछा रहा है।
सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है प्रारंभ बटन। विंडोज 10 की डेस्कटॉप ये है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, ठीक है, बिल्कुल मिलता है पहला, ठीक है। उसके अंदर का टास्क बार जिस पट्टी पर दिखता है बटन है, यानी कि जिस पट्टी पर आपका स्टार्ट बटन दिखता है ना, वही आपके यहाँ पर टास्क बार कहलाते हैं, यानी कि ये भी दिखता है। आइकन ये भी दिखता है, टच पैड नहीं दिखता। टच पैड किसके अंदर मिलता है? ये आपको यहाँ पर लैपटॉप के अंदर मिलता है, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, इस बात को ध्यान रखना, जो कि माउस की तरह काम करता है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम है। यानी कि आपको बताना है कि MS वर्ड के अंदर अगर आपने मान लो कोई फाइल बनाई, तो दोस्तों उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या मिलेगा, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम मिलेगा ना, वो आपका वर्कबुक 1 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर मिलता है। वर्कशीट 1 भी नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट जो 1 मिलेगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है ना, वो करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान से विंडोज 10 में अपने डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि विंडोज 10 में ऐसा कौन सा फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अपने बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स जो होता है ना, वो आपको यहाँ पर देने पड़ता है। तो दोस्तों वो कौन सा एप्लीकेशन कहलाता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विंडोज बाय, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा है विंडोज बायो, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी दे रखा है वो आपको रखा है विंडोज एलो, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है? यानी कि विंडोज डिफेंडर जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विंडोज डिफेंडर का मेनली क्या काम होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है रियल टाइम एंटीवायरस, जो कि करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर एंटीवायरस यहाँ पर विंडोज के अंदर देखने को मिलता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने में सक्षम बनाता है? सो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या कहलाता है। यानी कि क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स हैं। अगर आप इनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल होल्ड करके रखना है। उसके बाद में जो जो सिलेक्ट, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, इन पर जैसे जैसे क्लिक करोगे ना, वैसे वैसे आपकी जो स्लाइड है वो सेलेक्ट हो जाएगी। यानी कि कंट्रोल का आपको होल्ड करके रखना है। ऑल्ट आपका आंसर नहीं होगा, शिफ्ट भी नहीं होगा, कंट्रोल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, तब आपकी एक से अधिक जो स्लाइड है वो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के टोटल 4 प्रकार होता है। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज और कार्य प्रदर्शन के हिसाब से सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इस बात को ध्यान रखना। कौन इसका इस्तेमाल करता है? जो आपके साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? जो आपके इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं वर्तमान में, जो आप सरकारी कार्यालयों में देखते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। व्यावसायिक फर्मों के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्याओं के शेषफल को प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे अगर आपने दो का यहाँ पर 5 के अंदर भाग दिया, कितना आपका भागफल आया? 2 आया। कितना बचा आपका शेषफल? 1 बचा। तो उस हिसाब से बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके यहाँ पर एक को शो करता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ऐसा फीचर जो आपका यहाँ पर एक को शो करेगा, वो आपका यहाँ पर कौन सा फीचर कहलाता है? वो आपका यहाँ पर मोड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फीचर कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर में सुरक्षित संचार के लिए उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों मैंने आपको वाली क्लास के अंदर बताया था। इसके अलावा बहुत सारी पुरानी क्लासेज है, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी यहाँ पर सुरक्षित संचार के लिए आपसे पूछ लिया जाए, तो दोस्तों सुरक्षित संचार की 2 ही पहचान होती है। पहला होता है कि HTTP के नाम के पीछे हमेशा S आता है। इसके अलावा एक पैडलॉक का चिन्ह, पैडलॉक का जो चिन्ह है वो एक वेबसाइट पर दिखता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि HTTP के पीछे क्या आता है? S आता है। तो यही आपकी सुरक्षित संचार का उदाहरण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर का HTTPS जो कि करेक्ट आंसर होगा। HTTPS की फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल और सिक्योर। क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले मेरे भाई,
आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, पहले वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके। हमारा इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नेटवर्क डिवाइस का एक उदाहरण है, यानी कि नेटवर्क डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है, इसका उदाहरण क्या होता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है हब बिल्कुल होता है, स्विच बिल्कुल होता है। नेटवर्क डिवाइस के केवल दो उदाहरण होता है, पहला होता है हब, दूसरा होता है स्विच। माइक्रो नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, एक अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खुलने पर सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खुलने पर सबसे पहले खुलता है ना, वो आपका पर होम पेज कहलाता है। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान आईपी पते का डोमेन नेम में अनुवाद करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईपी पते का जो ट्रांसलेटर होता है ना, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर भाषा में आईपी पते का जो ट्रांसलेटर होता है, जो आपके डोमेन नेम के अंदर उसका अनुवाद करता है, वो आपके पास डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, डीएनएस करेक्ट आंसर होगा। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर कैसे दिखा देता है। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कभी टेबल बनाई होगी ना, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि माउस का जो साइन होता है ना, सिंबल होता है, वो बदल जाता है। पहले तो ऐसा होता है माउस का सिंबल, ठीक है। और जैसे आप टेबल वाले फीचर पर क्लिक करोगे ना, तो दोस्तों आपका जो आपका माउस का कर्सर होता है ना, वो एक पेंसिल वाली एक छोटी सी यहाँ पर पेंसिल के अंदर बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, एक माउस का कर्सर जो होता है वो पेंसिल के अंदर बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इनका ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होता है, कि हमें भी आपकी तैयारी का अंदाज लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है कितनी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार आपको दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है क्रोम बिल्कुल वेब ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स बिल्कुल वेब ब्राउजर है। सफारी बिल्कुल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद में आपकी जो क्लास है वो आपके एंड हो जाएगी। इसके बाद में आप जो है पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें, ताकि अपनी तैयारी को आप यहाँ पर जांचो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कितने नहीं हो रहे। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर हो और कितने आप पानी के बाहर हो, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले क्वेश्चन के बीच में दे दिया था, लेकिन दोस्तों अब आपको इसका आंसर खुद को बताना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल में छनन यानी कि फिल्टर खालिस्तान कुंजी द्वारा किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर फिल्टर की शॉर्टकट की पूछी जा रही क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, इसके आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन ई के अंदर में मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर बताने में आसानी हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल एक शॉर्टकट आपका यहाँ पर ये दे रखा है ई ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आरसीटी की ये वाली क्लास पसंद आई तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक करें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी तो उनको देख लेना, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप तक की सारी वीडियोज अपलोड मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कतें आने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।